कुरान मजीद की वो सूरत जो हर रोज़ चलते फिरते दिल में पढ़नी चाहिए। इससे ज़मीन व आसमान के ख़जाने आप पर मेहरबान हो जाएंगे, रिज़्क़ की बारिश होने लगेगी और जवान औलाद ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हो जाएगी। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। इस्लाम अलैकुम मुहतरम नाज़रीन। एक पहाड़ी इलाके में एक बुज़ुर्ग अपने नौजवान पोते के साथ रहते थे। वह हर रोज़ सुबह सवेरे कुरान की तिलावत किया करते थे। पोता भी हमेशा उन जैसा बनने की कोशिश करता। एक दिन पोते ने कहा, दादा, मैं भी आपकी तरह कुरान पाक पढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता, और जो समझ आता है, जैसे ही कुरान बंद करता हूँ, भूल जाता हूँ। ऐसी सूरत में कुरान पढ़ने से हम क्या सीखते हैं? दादा ने खामोशी से कोयलों वाली टोकरी से कोयले निकालकर अंगीठी में डाले, फिर पोते को दी और कहा, जा बेटा, पहाड़ के नीचे बहती नदी से मुझे पानी की ये टोकरी भर कर ला। लड़के ने दादा की बात पर अमल किया, लेकिन वापस पहुंचने तक सारा पानी टोकरी के सुराखों से बह गया। दादा मुस्कराए और कहा, तुम इस दफा और ज्यादा तेज कदम उठाना। ये कहकर पोते को वापस भेज दिया, लेकिन इस बार वो बाल्टी में पानी ले आया। दादा ने कहा, मुझे बाल्टी में नहीं, हम टोकरी में पानी चाहिए। तुम ठीक से कोशिश नहीं कर रहे। उसे दोबारा नीचे भेजकर वो दरवाजे पर खड़े देखने लगे कि पोता कितनी सही करता है। लड़के को इल्म था कि सुराखों वाली टोकरी में पानी भरना नामुमकिन है। बहरहाल दादा को दिखाने के लिए उसने टोकरी पानी से भरी और इंतहाई तेजी से वापस दौड़ा, लेकिन पहुंचने तक टोकरी से पानी फिर बह चुका था और वो खाली थी। लड़के ने कहा, दादा जान, इसमें पानी भरना बेसवद है। दादा ने कहा, बेटा, टोकरी की तरफ देखो। अब नौजवान को पहली बार एहसास हुआ कि टोकरी पहले से बहुत मुख्तलिफ लग रही थी। वो पुरानी और गुंदी टोकरी है, अंदर और बाहर से साफ स्थिरी और चमकदार हो चुकी थी। दादा ने कहा, बेटा, जरा देखो। कोयलों से सियाह हुई टोकरी बार बार पानी से धोने से मंजा हो गई। उसी तरह जब हम कुरान की तिलावत करते हैं, चाहे उसका एक लफ्ज भी ना समझ पाएं, तिलावत हमें अंदर और बाहर से उसी तरह पाक साफ कर देती है। यूं अल्लाह ताला हमारी जिंदगी बदल देता है। अगरचा कुरान को हमेशा समझकर पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर ये उज़्र हो कि मुझे उसकी कुछ समझ नहीं आती या कोई समझाने वाला मैसर ना हो, तब भी कुरान की तिलावत बार बार जरूर करते रहना चाहिए। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्ना फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी तुम्हारे पास एक जिनती शख्स आने वाला है। चनांचा एक अंसारी सहाबी इस हाल में तशरीफ लाए कि वज़ू का पानी उनकी दाढ़ी से टपक रहा था और उन्होंने अपने जूते बाएं हाथ में उठा रखे थे। दूसरे दिन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया, अभी तुम्हारे पास एक जिनती शख्स आने वाला है। वो शख्स उसी तरह तशरीफ लाए, वज़ू का पानी उनकी दाढ़ी से टपक रहा था और जूते बाएं हाथ में थे। तीसरे दिन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर चले गए तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इस अंसारी सहाबी के पीछे हो लिए और कहने लगे, हज़रत, मेरे और मेरे वालिद में कुछ बोल चाल हो गई है, जिस पर मैंने कसम खाई कि 3 दिन तक अपने घर नहीं जाऊंगा। लिहाजा अगर आप मुनासिब समझें तो इस मद्दत तक अपने यहाँ रहने की इजाज़त मरहमत फरमाएं। अंसारी सहाबी ने जवाब दिया, ठीक है। हज़रत इंस फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर का बयान है कि मैंने एक रात या 3 रातें उन्हें के यहाँ गुजारें, लेकिन देखा कि वो रात में कोई इबादत नहीं करते, सिर्फ इतना करते कि रात में जब भी बिस्तर पर करवेट बदलते तो अल्लाह का जिक्र करते और उसकी बड़ाई बयान करते, यहाँ तक कि फज्र के लिए बेदार होते। अब्दुल्लाह बिन उमर का बयान है कि एक बात ये भी देखी कि मैंने उनके मन्हा से कलमा खैर के सिवा कुछ और नहीं सुना। जब 3 दिन पूरे हो गए तो मुझे उनका अमल बहुत हल्का सा मालूम होने लगा। तो मैंने कहा, ए अल्लाह के बंदे, दरअसल न तो मेरे और मेरे वालिद के दरमियान कोई ऐसी बात हुई थी, न मैंने नाराज़ी की वजह से घर छोड़ा था, बल्कि वाकया ये हुआ कि 3 मर्तबा हुजूर नबी करीम हुआ कि 3 मर्तबा हुजूर नबी करीम हुआ कि 3 मर्तबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी एक जिन्नती शख्स आ रहा है और तीनों दिन आप ही तशरीफ लाए।
तो मैंने इरादा किया कि आपके पास रहकर आपका अमल देखूं ताकि मैं भी वैसा अमल कर सकूं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप कोई ज़्यादा अमल नहीं करते। फिर क्या वजह है कि आप इस मकाम को पहुंचे जिसकी बुनियाद पर अल्लाह है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात की? उन्होंने कहा, बस तुम मेरे आमाल तो देख चुके, उसके सिवा कोई खास पोशीदा अमल तो नहीं है। फिर जब मैं वहां से वापसी के लिए मुड़ा तो उन्होंने मुझे आवाज देकर बुलाया और फरमाया, अमल तो वही है जो तुमने देखा। अलबत्ता एक बात जरूर है कि मेरे दिल में कभी किसी मुसलमान से धोखाबाजी का इरादा भी नहीं हुआ और न ही अल्लाह ताला की दी हुई भलाई और नेमत पर किसी से हसद करता हूं। और यही वो चीज है जो हर एक के बस की बात नहीं। बेहवाला सुनन नसाई कब्री। आखिरत पर ईमान देन इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक रखन है। इसका मतलब यह है कि मरने के बाद एक दिन क़यामत कायम होगी। अल्लाह ताला तमाम मर्दों को जिंदा करेंगे, उनसे पूरी जिंदगी का हिसाब लिया जाएगा और उनके अमाल की रोशनी में जन्नत और जहन्नम में से कोई एक चीज उनका ठिकाना करार पाएगा। अरशाद बारी ताली है, हर नफ्स अपनी कमाई के बदले रहन है। इस कारगाह हयात में हर शख्स सुबह से शाम तक अपने अमल के जरिए जन्नत बनाता है या जहन्नम। अमाल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नारी है न नूरी। अरशाद बारी ताली है, जिस दिन माल और औलाद कुछ काम ना आएंगे मगर जो पाकीज़ा दिल के साथ रब के हुजूर हाजिर होगा। सूरह शौरा। इस दिन की कामयाबी का दारोमदार दिल की पाकीज़गी और सलामती पर है। कल्ब सुलिम से मुराद वो दिल है जो शर्क, बद्दात, कफर, निफाक, बग़्द व हसद की मोहब्बत, कीना, ग़ैबत, सूअ-ज़न और दिल की सख्ती, हर तरह की रंजिश और क़ता रहमी जैसे अखलाक रजीला से पाक हो, और वो हो दिल तौहीद और सुन्नत की मोहब्बत, ईमान व इस्लाम के जौहर, सलह रहमी, खदमत खलक, सच्चाई, दयानत, हसन अखलाक और बाहमी अल्फत व मोहब्बत के जज्बे से सरशार हो। अरशाद बारी ताला है, बेशक मुत्तकी है, बागों और चश्मों वाली जन्नतों में होंगे। उनसे कहा जाएगा कि अमन व सलामती के साथ इसमें दाखिल हो जाओ। उनके दिलों में जो भी रंजिश और कीना था हम सब कुछ निकाल देंगे। वो भाई बने एक दूसरे के सामने तख्त नशीन होंगे। सूरह अल-हजर। जन्नत ऐसी जगह है जहां अमन व सुकून, अत्मीनान व राहत और हर तरफ से कलन सलमन सलमा की सदाएं आ रही होंगी। जन्नती लोग रब रहीम व करीम के मेहमान होंगे। उनकी आंखों की ठंडक, जबान की हलावत और दिल की तमानियत का सारा सामान वहां मौजूद होगा। जिन अहले ईमान के दिलों में दुनियावी मुआमलात की वजह से एक दूसरे के खिलाफ कोई रंजिश या अदावत थी, जन्नत में दाखिले से कबल अनके उनके दिलों को उससे पाक करके एक दूसरे की मोहब्बत दिलों में डालकर जन्नत की आली मुसंदों पर बिठाया जाएगा। कीना, बग़्द, हसद और अदावत ऐसी बुराइयां हैं जिनकी वजह से दिलों में कदोरत पैदा होती है और इंसान अपनी ही लगाई हुई आग में खुद ही जलता रहता है। इमाम इब्न क़य्यिम ने आयत मुबारका बेशक सालिहीन नामतों भरी जन्नत में होंगे और यकीनन बदकार लोग दोज़ख में होंगे की तफसीर में लिखा कि मोमिनीन सालिहीन दरअसल इस दुनिया में भी जन्नत के मकियन होते हैं। उनके दिल तमाम अखलाक रजीला से पाक, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, रिश्तेदारों से सलाह रहमी, इंसानियत से प्यार व मोहब्बत, खदमत खलक, बाहमी हमदर्दी और सदक़ व दियानत जैसे आली अखलाक से मामूर होने की वजह से इस दुनिया में भी अत्मीनान व सुकून की ज़िंदगी बसर करते हैं, जो जन्नत की नामतों में से एक बड़ी नामत है। जबकि फसाक व फासद, फाजर, शर, कुफर, फस्क व फजूर, बग़्द व कीना, हसद व अदावत, झूठ, खयानत जैसे बरे हैं। अमाल की वजह से बेअत्मीनानी, कदोरत, घटन, बेचैनी और बेकरारी की वजह से अपनी ही जलाई हुई आग में जलते रहते हैं और आखिरत में भी जहन्नम का ईंधन बनेंगे। लिहाजा ए जन्नत के मुतलाशी, जरा अपने दिल का जायजा ले कि तो किस दुनिया में रहता है। सूरह आराफ आयत नंबर 43 पे सतमा में अल्लाह ताला ने अरशाद फरमाया, और जो कुछ उनके दिलों में कीना था हम उनके दिलों को उससे पाक कर देंगे, फिर उन्हें जन्नत में दाखिल कर देंगे, उनके नीचे नहरें जारी होंगी। मफसरीन लिखते हैं कि उन जिन्तियों के दिलों में अगर दुनिया में एक दूसरे के खिलाफ कोई बग़ज़ व कीना था तो उनके दिलों को आईने की तरह साफ कर दिया जाएगा।
बाद ने ये मतलब भी बयान किया कि जन्नत में जिन्तियों के दरमियान जन्नत के दर्जात का जो फ़र्क व तफावत होगा, इस पर वो एक दूसरे से हसद नहीं करेंगे। इल्मा इकराम कहते हैं कि जो मुसलमान ये चाहता है कि उसका दिल हर तरह के कीना और बग़्द से पाक व साफ हो जाए, तो उसे चाहिए कि सूरह अखलास को ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करता रहे। सूरह अखलास यानी कुल हु अल्लाह अहद वाली सूरत इंसान के दिल में अखलास पैदा करती है। ये सूरत अल्लाह की खालिस तौहीद बयान करती है। इसकी तिलावत से इंसान के दिल पर जो भी गुनाहों की स्याहियां मुसलत हो चुकी हैं, वो ज़ायल होने लगती हैं। इस सूरत की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत इंसान को दुनियावी और अखरवी हर महाज पर कामयाबी और निसरत से हमकिनार करती है। जो शख्स हर रोज़ चलते फिरते सूरह अखलास को पढ़ने का मामूल बना ले, ज़मीन व आसमान के ख़जाने उस पर बरसने लगते हैं। इससे मुराद ये है कि उस दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह की रहमतें इस शख्स पर बरसने लगती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से साबित है कि अखलास वाले दिल ही जन्नत के सबसे ज़्यादा मुस्तहक़ हैं। लिहाजा जो शख्स सूरह अखलास को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का मामूल बना ले, इसकी बरकत से उसके दिल से हर तरह का कीना और बग़्द जाता रहेगा और दिल को अखलास की कैफियत नसीब होगी। चलते फिरते, उठते बैठते जो शख्स अपने दिल में सूरह अखलास पढ़ता रहेगा, वो खुद भी और उसकी औलाद भी जिंदगी के हर मैदान में कामयाब व कामरान होगी। इस अमल की बरकत से चंद ही दिनों में उसे खुद महसूस होने लगेगा और फिर मुसलसल इस अमल की बरकत से वो ऐसी ऐसी कामयाबियां अपनी जिंदगी में होगी, देखने लगेगा कि उसे खुद अपनी आंखों पर यकीन ना आएगा कि उसे इस तरह की बड़ी कामयाबियां भी मिल सकती हैं। फिर इंशाअल्लाह वो अपने उस अमल के बारे में दूसरे मुसलमानों को भी आगाह करना शुरू कर देगा, ताकि वो भी इस अमल की बरकत से अपनी जिंदगियों को अखलास के नूर से मनूर कर सकें और अपनी जिंदगियों को कामयाबियों से हमकिनार कर सकें। हर मुसलमान के लिए बालअमूम और रिश्तेदारों के लिए बलखुसूस अपने दिलों को हर तरह के हसद, बग़्द और कीना से पाक रखना चाहिए। दिल की तहारत और पाकीज़गी ही दरअसल आमाल की तहारत और पाकीज़गी का ज़रिया है। अल्लाह का फरमान आली शान है, जिसने अपने दिल को तमाम आलाइशों से पाक किया, वो कामयाब हो गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, दिल बादशाह है और आदा उसका लश्कर है। अगर बादशाह सही सलामत है तो उसका लश्कर भी सही और दरस्त रहेगा। अगर बादशाह ही बिगड़ जाए तो सारा लश्कर बिगड़ जाता है। उसीलिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा है, वो सेढ़ा हो जाए तो सारा जिस्म सलामत रहता है। इसमें बिगाड़ और फसाद पैदा हो जाए तो सारे जिस्म में फसाद फैल जाता है। सुनो, वो दिल है। इसी वजह से अनबिया अलैहिस्सलाम की तालीमात में सबसे अहम हदफ दिलों की इस्लाह और तज़किह नफ्स होता है। दौर हाजिर में दिलों का बिगाड़ और फसाद तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इसका सबूत ये है कि बाहमी अदावत, इंतकामी कार्रवाइयाँ, लड़ाइयाँ, झगड़े, क़ता ताल्लुक़ी, एक दूसरे से नाराज़गियाँ, मामूली बातों पर आपे से बाहर होकर जुल्म व ज़्यादती करना, गुस्सा और झंझलाहट, गाली गलूच और इस तरह की बुराइयाँ माशरे का कल्चर बनता जा रहा है। करीबी रिश्तेदारों और पड़ोसियों के बाहमी मामलात बिगाड़ का शिकार होते जा रहे हैं और सलाम दुआ भी तुर्क कर देते हैं। कसूर माफ़ करना और सब्र व बर्दाश्त से काम लेना मुसलमान की बुनियादी सिफ़ात हैं, जिनसे हम महरूम होते जा रहे हैं और हम समझ नहीं रहे कि हम कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहादुर वो नहीं जो दूसरे को पीछे कर दे, बहादुर तो वो है जो गुस्से पर काबू रखता हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अन्ना फरमाते हैं, गुस्सा वो आंधी है जो दिमाग का चिराग बुझा देती है। यही वजह है कि गुस्से की हालत में जो काम भी किया जाता है, दूसरों से ज़्यादा अपना नुकसान होता है। आफ़ु दरगज़र यानी लोगों के साथ नरमी का मुआमला करना और लोगों के कसूर माफ़ कर देना, इसकी कुरान व सन्नत में बार बार ताकीद की गई है। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह रहनुमाई मिलती है कि आपने लोगों के बड़े बड़े कसूर माफ़ फरमाए और किसी से कभी इंतकाम नहीं लिया। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ भाइयों ने कैसी कैसी ज़ियादतियाँ की, लेकिन जब वो मिस्र के बादशाह बने, भाइयों के खिलाफ जो चाहते कर सकते थे, लेकिन उसकी बजाय भाइयों से कहा, दरअसल शैतान ने हमारे दरमियान अदावत डाल दी थी और तुम लोगों ने जहालत की वजह से ऐसा किया था।
मैं तुम्हारे सारे कसूर माफ़ करता हूँ, किसी कसूर का बदला नहीं लूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर पैर और जमारात को बंदों के आमाल अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं, सवाए उन दो आदमियों के जिनके दरमियान नाराज़गी हो। कहा जाता है कि उनके मुआमले को रहने दो, ताकि वो आपस में सुलह सफाई कर लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, तीन तरह के लोग हैं जिनकी नमाज कबूलियत के लिए उनके सिर से एक बालशत भी ऊपर नहीं उठती। एक वो हाकिम जिसकी राया उससे नाराज हो, दूसरी वो औरत जिसने रात इस हाल में गुजारी कि उसका शौहर उससे नाराज था, तीसरे वो भाई जो आपस में कता ताल्लुक कर लें। बहवाला अब्न माजा। यहाँ सवाल ये नहीं कि कौन हक पर है और कौन नाहक, फैसला तो हकीकत में अल्लाह की अदालत में होगा। मसला यह है कि कता ताल्लुक और सलाम दां तुर्क करना किसी हाल में भी जायज़ नहीं। ये सबसे बड़ा गुनाह है जिसकी वजह से बंदों के आमाल रब के हुजूर पहुंचते ही नहीं। कबूल क्यों कर होंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा हक पर होने के बावजूद तनाज़ार और झगड़ा ख़त्म करने के लिए अपने हक से दस्तबरदार हो जाए, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। क्या हम इतनी बड़ी बशारत पर अपने दिल की तंगी में कुछ वसात पैदा कर सकते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर पैर और जमारात को बंदों के आमाल अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं, सवाए उन दो आदमियों के जिनके दरमियान नाराज़गी हो। कहा जाता है कि उनके मुआमले को रहने दो, ताकि वो आपस में सुलह सफाई कर लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, तीन तरह के लोग हैं जिनकी नमाज कबूलियत के लिए उनके सिर से एक बालशत भी ऊपर नहीं उठती। एक वो हाकिम जिसकी राया उससे नाराज हो, दूसरी वो औरत जिसने रात इस हाल में गुजारी कि उसका शौहर उससे नाराज था, तीसरे वो भाई जो आपस में कता ताल्लुक कर लें। बहवाला अब्न माजा। यहाँ सवाल ये नहीं कि कौन हक पर है और कौन नाहक, फैसला तो हकीकत में अल्लाह की अदालत में होगा। मसला यह है कि कता ताल्लुक और सलाम दां तुर्क करना किसी हाल में भी जायज़ नहीं। ये सबसे बड़ा गुनाह है जिसकी वजह से बंदों के आमाल रब के हुजूर पहुंचते ही नहीं। कबूल क्यों कर होंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताल्लुकात का बिगाड़ मोंड देने वाली चीज़ है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई कि जिस तरह इस्तरा या बलिड बाल मोंड कर साफ कर देता है, उसी तरह ताल्लुकात की खराबी देन को मोंड कर रख देती है। नौज़बिल्लाह। यही वजह है कि उन तमाम मुखसलतों को हराम करार दिया गया जो ताल्लुकात को बिगाड़ने का सबब बनती हैं, जैसे ग़ैबत, चुगली, हसद, बग़द, झूठ, बददियानती, गस्सा, नफ़रत, तंज़, इस्तेहज़ा, बदगमानी, बदख़ुई, गरूर, तकबर, ज़्यादती, नांसाफ़ी, नाप तोल में कमी, धोखाधड़ी और जाल साजी वग़ैरह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस तरह की हर बुराई से बचाए रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, आखिर में दरख्वास्त है कि अल्लाह का एक खूबसूरत नाम नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर तहरीर फरमाएं। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे, हमेशा हंसते और मुस्कराते रहिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और वजीफ़े के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने उस चैनल का भी अल्लाह निगहबान